कि हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन सत्य भी कैसा बोलो, प्रियम ब्रूयात। कभी कभी ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा लगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लोग आते हैं, एक बार कोई आए, बोले महाराज जी, ये गुनाह की बात है, पिछली कथा की बात। अब मैं आप लोग, मेरे पास वीडियो नहीं तो वीडियो बनाई है। एक वृद्ध से थे, शायद पता नहीं अभी वो होंगे भी कि नहीं, थोड़े वृद्ध से, तो 2 लोग उनको लेके आए थे कक्ष में। वो बोले कि महाराज जी हमको, मैं हवेली संगीत गाता हूं। मैंने कहा अच्छा। बोले आपको कुछ सुनाना है? नहीं, सुनाओ। अब बेचारे बहुत वृद्ध थे, हाथ पांव कांप रहे थे, तो आवाज तो और भी ज्यादा कांप रही थी उनकी। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो हमको कुछ समझ नहीं आया क्या गा रहे हैं, बस वो ऊपर नीचे आलाप लेते रहे। अब स्थिति तो ये हो गई उनका गायन सुन के कि हमारी हंसी नहीं रुके, लेकिन मैं यही बैठा रहा। अब फिर उसके बाद उन्होंने पूछा महाराज जी कैसा लगा? मैंने बहुत सुना, आपने इतना अच्छा गाया, मन प्रसन्न हो गया। अब वहां मैं सत्य बोल दूं कि महाराज आपकी आवाज कांप रही है, समझ नहीं आ रही है क्या गा रहे हो, ऐसा लग रहा है ठिठुरते हुए पानी में किसी को बैठा दिया हो, ऐसा थोड़ी। सत्य बोलो, लेकिन सत्य बोलने से पहले विचार करो कि मैं जो बोलने वाला हूं वो प्रिय है कि नहीं। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और कभी कभी आप लोग कहेंगे महाराज जी किसी को सुधारने के लिए बोलना हो तो एकांत में बोल दो, थोड़ा गले लगा करके, थोड़ा गलवैया दे के, बिल्कुल शांति से बैठा के, चाय पिला के, तब उसको 2 बात बोल दो, भाई देख ऐसे नहीं, ऐसे करो, बहुत बढ़िया, तुम 1 नंबर आदमी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। हम जब अपने गुरुदेव से पढ़ते थे ना, अभी भी पढ़ते हैं, तो हमारे गुरुजी कुछ भी विषय पढ़ाने के बाद में मुझसे सुनते थे कि सुनाओ। और जब मैं उनको सुनाता था तो मुझे तो लगता था कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, लेकिन उनको पता था कि ये ठीक नहीं बोल रहे हैं। लेकिन स्पष्ट मेरे से कभी नहीं बोलते थे कि तुमने गलत बोला। और मेरे को बोलते अच्छा चलो माँ से बोलो बढ़िया आज लस्सी बनावे, लस्सी मंगवाते, तो बढ़िया कुछ और मंगाते सामग्री, और फिर मेरे साथ बिस्तर पे बैठ जाते, गले में गलवैयां डाल करके, फिर कहते देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए। ये आप सही बोल रहे हो, आपने कुछ गलत थोड़ी बोला है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन आप उसको ऐसे बोलोगे तो सामने वाला ऐसा समझ सकता है। मतलब इतने भाव से समझाते थे कि फिर बोलने में हमको आगे चल करके कभी दिक्कत नहीं हुई। उन्हीं से ये गुण सीखा कि सत्य बोलो, लेकिन प्रिय सत्य बोलो। जो लोग सत्य बोलने पर ऐसी भावना रखते हैं कि हाँ मैं बोल दूं, इसको बुरी तो लगेगी, पता तो चले इसने किया क्या, गलत। ऐसा नहीं, प्रिय सत्य बोलो जो सबको प्रिय लगे। तो संत का लक्षण क्या है? सत्य वचन सबको सुखदायक, गहि अनन्य व्रत एकी। और संत का लक्षण क्या है? अपने एक व्रत का यदि उसने धारण किया कि मुझे ऐसा करना है, तो उस व्रत को पूर्ण करे, चाहे दुनिया हिल जाए, लेकिन अब उसका व्रत नहीं टूटना चाहिए। व्रत किसे कहते हैं? व्रत का मतलब अन्न छोड़ देना ही व्रत नहीं कहलाता है। व्रत का मतलब मैं रोज भोजन बाद में, नाश्ता तभी करूंगा जब तक मैं हनुमान चालीसा नहीं कर लूं, जब तक मैं माता पिता को प्रणाम ना कर लूं, ये सब व्रत कहलाते हैं। प्रतिज्ञा, अपने व्रत का पूर्ण पालन करे। और संत के लक्षण क्या है? बोले इंद्रिय जीत अभिमान न जाके, अपनी इंद्रियों को जीते, अपनी समस्त इंद्रियों पर अपना वश रखे, और हृदय में बिल्कुल भी अभिमान ना करे। करे जगत को पावन, भगवत रसिकता सुखी संगति। ये लक्षण जिसमें है, ऐसे व्यक्ति का संग करने के लिए भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो संग करता है, तीनहु ताप निवारण
ऐसे व्यक्ति का संग करने से आपके तीनों प्रकार के ताप यानी कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप तीनों नष्ट हो जाएंगे। ये गुण इतने गुण जामे सो संत। बंधुओं, इसमें से एक गुण भी यदि आपके भीतर आ गया तो निश्चित है। मुझे कभी कभी लगता है हम दूसरे में क्यों देखते हैं, हम दूसरे के अंदर क्यों गुण देख रहे हैं। खुद में लाओ ना, खुद के भीतर लाओ। सबसे पहले अपने आप से प्रारंभ करो, फिर किसी में देखना। तो भैया ये 2024 चल रहा है, हमारा नववर्ष तो वैसे आएगा आगे चल करके, पर फिर भी सद संकल्प लेना है, सद व्रत लेना है, तो यही लो कि इस वर्ष हम हनुमान जी से, महादेव से, वृंदावन बिहारी लाल से, सबसे यही मांगेंगे कि हमको खूब संतों की सेवा प्राप्त हो, खूब वैष्णवों की सेवा प्राप्त हो, ताकि हमारा अनुभव अच्छा हो, तो उस अनुभव से प्रसन्न होकर ठाकुर जी हमको स्वीकार करें। कोई नाम जप तो करता है, ठाकुर जी की सेवा तो करता है, बाकी सब नियम, लेकिन कोई संत महापुरुष आ जाएं तो उनकी सेवा में उसकी निपुणता नहीं है, तो निश्चित मानिए भगवत मिलन में वही आपकी बाधा बन जाएगा कि आपको संतों की सेवा प्रिय नहीं है। संत वैष्णवों की खूब सेवा करें। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा हम लोगों ने कल श्रवण किया। अब प्रथम स्कंद में आज प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, भागवत जी के 18,000 श्लोकों में प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द और 18वें 1000वें श्लोक का अंतिम शब्द यदि दोनों मिला दिए जाएं तो पूरी भागवत का सार समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? जन्म। और श्रीमद् भागवत के 18,000वें श्लोक के अंतिम शब्द क्या है? अंतिम श्लोक कैसे? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। तो हरिम परम प्रथम शब्द भागवत का जन्म और अंतिम शब्द भागवत का हरिम परम। हमारा जन्म का गंतव्य क्या है? हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? कभी पूछा आपने खुद से? हम लोग इतने बड़े बड़े उम्र के होके बैठे हैं, आज तक हमने कभी खुद से पूछा कि हम लोग क्यों जन्मे? माता पिता ने हमको जन्म क्यों दिया? ऐशो आराम करो, धन कमाओ। कौन नहीं कमा रहा? सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, पापी भी धन कमाता है। आप कहोगे माता पिता ने हमको जन्म इसलिए दिया। आप जो भी निकाल करके लाओगे वो सब ने किया है, और आप नहीं करोगे तो क्या वो कार्य होगा? नहीं, कोई और करेगा। अपना उद्देश्य कभी पूछा हमने खुद से? कभी नहीं। श्रीमद् भागवत जी पहले ही उद्देश्य क्लैरिफाई कर देती हैं। अगर आप भागवत जी के पंडाल में बैठे हो तो आपका एक ही उद्देश्य है,
हरिम परम, ये जन्म मिला है, इसका गंतव्य है, इसकी डेस्टिनेशन है। हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद। मृत्यु नहीं है हमारी गंतव्य, मृत्यु नहीं है हमारा गंतव्य। स्कूल जाने वाला बालक, उसका गंतव्य क्या है? छुट्टी कब होगी? ये कोई बात है? अरे वो पहले पीरियड से यही इंतजार कर रहा है कि कब घंटी बजे, कब घर जाऊं। तो ऐसा बालक कभी नहीं पढ़ पाएगा। बालक स्कूल जाए और उसका गंतव्य क्या होना चाहिए? विद्या अर्जन। ठीक वैसे ही स्कूल की घंटी बज जाए उससे पहले टिफिन पूरा करना है, नहीं तो घर जाके मां मारेगी, टिफिन नहीं खा के आया। हम वही यही कर रहे हैं हम लोग। मृत्यु हो जाए उससे पहले घर बना दो, उससे पहले पैसा कमा लो, उससे पहले प्रॉपर्टी खरीद लो, बच्चों की शादी कर दो, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो, जल्दी जल्दी कर लो। क्यों? मृत्यु देवी आके पूछेगी क्या क्या किया। अरे इसके लिए थोड़ी आए संसार में। संसार रूपी इस स्कूल में आए हैं तो यहां अर्जन करने आए हैं। किसको अर्जन करने के लिए आए हैं? हरिम परम, परम हरि को अर्जित करने के लिए आए, उनको लेने के लिए आए। ये भागवत का उद्देश्य है। यहां से बाहर के लोगों का क्या उद्देश्य है, उससे हमारा आपका कोई मतलब नहीं। उनका जो हो वो करें, जो चाहें, पर आप कथा में आए हो, इसका मतलब आप भक्त हो, आप वैष्णव हो, आपको ठाकुर जी की कथा से रुचि है, इसका मतलब आप ठाकुर जी के द्वारा चुने गए हो। तो आपका एक ही उद्देश्य है, हरिम परम। मृत्यु हो, स्कूल की घंटी बजे, उससे पहले पहले हमको हरि परमानंद को प्राप्त करना। हरिम परम, ठाकुर जी की शरणागति लेनी, हमको भगवत प्राप्ति करनी। यही भागवत का उद्देश्य है। मैं कहा करता हूं कथा में कि श्रीमद् भागवत का पंडाल ये एक श्रृंगार घर है। श्रृंगार घर। यहां पर आने वाले आप सब लोगों का श्रृंगार किया जा रहा है। और श्रृंगार करता हम बैठे हैं, हमारे साथ गंधर्वजन बैठे हैं, ब्राह्मण देवता, सब श्रृंगार करता है। आप लोगों में से जो एकाग्र होकर के, श्रृंगार में भी तो एकाग्रता चाहिए ना। अब कोई काजल लगा रहा है आंख में और आप यूं यूं हिलते जा रहे हो तो वो फैल जाएगा, विचित्र लगोगे। आपके कोई श्रृंगार किया जा रहा है और आप एक निष्ठ नहीं हो, आप अपने मन को एकाग्र नहीं हो, हिलते डुलते रहोगे तो निश्चित है श्रृंगार बिगड़ेगा। श्रृंगार कराने के लिए तो एकाग्रता चाहिए ना। ठीक वैसे ही ये एक श्रृंगार घर है और यहाँ हम श्रृंगार करता है। आपको अपना श्रृंगार कराना है, उसके लिए आपको मन को एकाग्र करके बैठना पड़ेगा। और जब भागवत के श्लोकों से, भागवत के भावों से हम आपका श्रृंगार करेंगे, आप सुंदर दिखोगे। तो जिस प्रकार श्रृंगार घर में जाने से आपका कोई निज व्यक्ति आपके रूप से प्रसन्न हो जाता, अरे वाह आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो। लेकिन इस श्रृंगार घर में यदि आपने अपना श्रृंगार कराया और इस श्रृंगार को करके जब आप यहां से जाओगे तो इस श्रृंगार पर केवल एक ही रीझेंगे और वो है श्याम सुंदर, केवल ठाकुर जी। ठाकुर जी रीझ जाएंगे, वाह बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े मधुर लग रहे हो भाई। तो हम श्रृंगार कराने आए हैं। भक्तिमती मीराबाई कहती, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे। मैं अपना श्रृंगार, एक राजकन्या है मीराबाई, लाखों के वस्त्र रखे हैं लेकिन नहीं पहनती, लाखों के गहने रखे हैं लेकिन नहीं पहनती। एक भगवा वेश धारण करके, साधारण से वस्त्र पहन के, गले में कंठी माला, मीराबाई